ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 6 तारीख की महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की फिलॉसफी समझाई है ना। कर्म महान है। मनुष्य के जीवन में जो करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। बाबा ही एक ऐसा कर्म करता है जिसको कोई फल नहीं मिलता है। निष्काम सेवा एक शिव बाबा करता है, लेकिन इंसान जो करता है उसका रिटर्न जरूर मिलता है। तो बाबा ने हमें कर्म करने का ज्ञान दिया, तो हमें सुबह से शाम तक चेक यही करना है कि कितने मैंने पुण्य कर्म किए, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि कर्म से ही हमारा फ्यूचर बनेगा। कर्म से ही हमारे रिश्ते नाते बनते हैं। कर्मों के आधार से ही हम दुख सुख पाते हैं। तो जैसा करते हैं वैसा अवश्य मिलता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए शिव बाबा की मत अनुसार। तो कर्म जो है आपको सब तरह से सुख मिलेगा, रिश्तों से भी, शरीर से भी, है ना, हर चीज़ से। कर्म इतना जीवन में हमारे काम करता है। कई बार हम सोचते हैं ना, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन वो मेरे ही अपने कर्म बोए हुए हैं जो उसका फल निकलता रहता है दिन प्रतिदिन। और कईयों के साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होता रहता है तो अच्छे कर्म किए हैं ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही सिखाता है, किसी को दोष ना दे के अपने कर्मों पर अटेंशन दो ना। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है ना। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। अवश्य मिलता है। भगवान की वाणी सतवाणी है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं ना। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है। ये क्लास बड़ा वंडरफुल है। कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? तो बाबा सुनाते हैं, यही एक क्लास है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है। जो इसमें अहिल्याएं कुब्जाएं, इसमें अहिल्याएं कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। बैठे हैं अब तो, है ना।
सब तरह के बच्चे बाबा के पास आते, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत ना, यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर ना, याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है ना, आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। परंतु याद के लिए भी मेहनत चाहिए ना, याद के लिए मेहनत चाहिए ना। तो ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं वंडरफुल स्कूल है, ये मेहनत है सिर्फ याद की। जितनी तुम बच्चों की याद सुंदर होगी, भगवान से प्रीत होगी, उतना ही बाबा कहते आत्मा निखरती चली जाएगी है ना। याद ऐसी बसा ली हमने मन में, जो इंसान विकारों के करते हैं, विकारों के वश रहते हैं, उनकी याद आती रहती है मन को, तो मन आत्मा निखरती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो आत्मा जल्दी पावन बन जाएगी, आत्मा निखर जाएगी, सुख शांति तुम्हें मिल जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा। गीत है रात के राही, आगे हाँ, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है ना। तो सुबह मानस बाबा कहते सतयुग आएगा, दिन आएगा, तो ये रात अब चली जाएगी, कलयुग की रात। अब थक मत जाना, मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हो, वापस नहीं हो जाना। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते हैं। बाबा को वंडर यहाँ लगता है, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं, अर्थ सही नहीं निकालते हैं। क्या करते, अनर्थ में चेंज कर देते हैं। जैसे भगवान ने तो कहा बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान स्नान कराता हूँ रोज, तुम रोज ज्ञान स्नान करो। तो क्या करने लगे, जाके मंदिर में शिव की पिंडी को जाके स्नान कराने लगे। तो बाबा कहते मुझे क्या स्नान कराने से, और तुम मुझे स्नान कराओगे, मैं कौन सा मैला हो गया हूँ, है ना। तुम आत्माओं को मैंने कहा था कि तुम ज्ञान स्नान रोज करो। तो इसको कहते अर्थ को अनर्थ में चेंज कर दिया। रूहानी पाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वे बैठ इसका अर्थ समझाते हैं। राजयोगी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजों का राजा हम बन रहे हैं। ये स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं, फिर से ये अक्षर किसको कहना भी आएगा नहीं। हम कहेंगे हम फिर से देवता बनते हैं ना। उस स्कूल में थोड़ी बच्चा कहेगा मैं फिर से डॉक्टर बनने आया हूँ। तो इस जन्म में ही बनता है और फिर खत्म हो जाता है, अगले जन्म में क्या बनेगा ना। तो बागते कल्प वृक्ष का ज्ञान तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हर कल्प हमारा पाठ कैसा है। तुम कहते भी हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ने आए हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर शब्द हम ही लगा सकते हैं, हम जानते हैं। ये विनाश भी फिर से होना जरूर है। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, बात मत पूछो। बात ऐसी ऐसी एटॉमिक सामग्री बना रखी है, बाबा को तो पता है कैसे अंत होगा इनका। बहुत पावरफुल बनाते हैं, गिरे तो पूरा देश खत्म, ऐसी ऐसी सामग्री उसके अंदर भरते हैं।
रखने के लिए तो नहीं बनाया है ना। चलो रख भी देंगे, कब तक, आखिर अपना आप भी फट जाएगा वो, है ना। बन ही गया है ना, अब तो बनाना थोड़ी है, बन गए हैं। बाप आते ही है कल्याण के लिए, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए ही होगा। विनाश भी क्या होगा, अच्छी दुनिया आएगी ना, उसके बाद पुराना टूटेगा, नया बनेगा ना फिर, और उसमें कौन रहेंगे, हम ही तो रहेंगे ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, ये कल्याणकारी लड़ाई होगी। ये कौन सी लड़ाई होगी, हाँ, ये क्वेश्चन ना आए, बाबा हम तो रोज मुरली सुनते हैं ना, फिर ये बम क्यों फटा यहाँ, है ना। हम तो रोज योग करते हैं, फिर ये विनाश क्यों हो रहा है, बात समझा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ा रहा था अभी तक तुम्हें, है ना। अगर ऐसी बात मन में आती है तो पढ़ा नहीं है क्या ठीक से ज्ञान को। बाप कहती भी हैं कि मैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य होता, सो ये बम शादी है ही विनाश के लिए, इससे जास्ती और कोई चीज नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी ना, प्राकृतिक आपदाएं भी अपना रूप दिखाएंगी, उसको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहते हैं ना। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है, भारतीय ड्रामा में लिपटा हुआ ये पाठ तो खुलता जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, कितने बड़े बड़े बम बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहर के शहर खत्म कर देंगे ना, कैसे धमकी देते हैं, हाँ हम ये खत्म कर देंगे। अभी तो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे, कई बार हुए, कई तरह। जब पहला बम कहाँ छोड़ा, हिरोशिमा की बात सुनाते, कहते हैं वहाँ आज तक घास नहीं निकला, ऐसे बम बनाते हैं। और वहाँ जो बच्चे उस समय पैदा हुए, अपाहिज पैदा हुए, इतना फर्क पड़ा एक बम फटने से, तो अब तो उससे भी कई बड़े ऐसे खतरनाक बम बनाए हैं। अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं, जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर कर क्या सकते, बम्स देने शुरू कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं फिर, हाँ, जब पब्लिक ही कंट्रोल में ना रहे, जब कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो तो कुछ ज़्यादा ही आगे, तो फिर क्या किया जाता, लास्ट फिर बम को चलाना शुरू कर देते हैं। बम शुरू कर लेते हैं, कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे ट्रायल करते रहते हैं ना, अरबों रुपया खर्चा करते इनके पिछाड़े, इन बम के पीछे क्या करते हैं। अब ये बातें दुनिया में बताते हैं, बाबा बता रहा है, तो बाबा को तो पता है ना क्या कर रहे हैं बच्चे, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन बनाने वालों को तनख्वाह भी बहुत मिलती है। बाबा तो सब बातें ओपन कर रहा है, हाँ, उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, होना ही है ना। पुराना चाहे हम पढ़ कहाँ के लिए रहे हैं, नई दुनिया के लिए। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी ना, नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, बातें होता रहा है। ये तो पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में, लेकिन ऐसी आएगी। बाबा कहते बच्चे मूसलधार बरसात पड़ेगी न, इतना मोटी धार होगी बरसात की कि कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में जलथल हो जाएगा। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। बाबा तो आज बता रहे बच्चे चेंज होना है अब। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए।
हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठकर समझा रहे हैं, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। और कोई कहे तुम्हारे लिए हो रहा है ये विनाश, क्यों हो रहा है, तुम क्यों चाह रहे हो? पहले लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश करती हैं। हम कोई विनाश थोड़ी करा रहे हैं, और सावधान कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कोई डॉक्टर छिपाता रहे, पता है उसको ये व्यक्ति मरेगा 2 दिन बाद, लेकिन वो बता नहीं रहा है ना। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे जो सावधान करते हो सबको, पता तो उनको भी है, जो बना रहे हैं बॉम्ब्स की फटेंगे तो कितना नुकसान होगा, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हें सावधान करता हूँ बच्चे, ये चेंज होगा ही, तुम अपना फ्यूचर बनाओ, आगे की तैयारी करो, अटेंशन दो। हम रूहानी बच्चों को परमात्मा बैठ समझाते हैं, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई थोड़ी समझते हैं। गीता में भी, महाशास्त्रों में भी कई ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। क्या? जैसे हाँ, वो गीता ज्ञान जब देता है, उसको उपदेश देता है अर्जुन को, कृष्ण क्या कहता है? हाँ, कि तू इनको मार, अगर तू इनको नहीं मारेगा ये वैसे भी मरेंगे, है ना। फिर इनको मारने में आपका कल्याण है, आपका कोई पाप नहीं बनेगा। अधर्मी को विनाश करने में कोई पाप नहीं बनता है, अधर्म को खत्म होना ही है ना। तो बाबा यही बता रहा है कि बातें तो कहाँ कहाँ ठीक लिखी हैं, लेकिन समझ नहीं सके कि तुम युद्ध के मैदान में मरोगे तो कहाँ आओगे। युद्ध के मैदान में मरे और विजय पाई तो स्वर्ग में आ जाओगे। अगर युद्ध करते करते मारे गए तो क्षत्रिय कुल में आ जाओगे। तो कौन सा युद्ध था? ये अभी की तो बातें हैं ये सारी, है ना। यहाँ युद्ध चल रहा है ना, महाभारत युद्ध। तो जो बच्चे बाबा कहते हैं इस युद्ध के मैदान में विजयी बन जाएंगे, वो स्वर्ग में आएंगे। और जो लड़ते लड़ते मानो विकारों को जीत नहीं सके, तो बाबा त्रेता युग में आ जाएंगे। समझने की बातें हैं, परंतु समझते थोड़ी है। वे शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो फिर हम जाकर सुखी होंगे। बाप कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट देते हैं, तो कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बुढ़िया समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस बाबा बाबा। तो चलो इतना भी बहुत है, बाबा बाबा करते रहो, बस उनके लिए समझाया जाता है। बस अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणकाएं आदि सबका उद्धार होने का है। आते सबका उद्धार करूंगा इस समय, सबको मुक्ति में तो लेके जाऊंगा ना। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया। जो मेहतर होते हैं, जो माने कि ऐसा काम करते हैं, है ना, तो लोग उनको कहते किचन में आने, कमरे से अपने घर के अंदर बाहर ही उनको पानी देंगे, खाना देंगे, अंदर नहीं, ये अशुद्ध काम करते हैं, तो उनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन बात है नफरत तो नहीं करनी किसी से। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे भी हैं, बाबा के घर आते हैं, बाबा थोड़ी मना करता। बाबा कहते हैं आत्मा है, इसके अंदर कर्म करता है, साफ सुथरा होके बाबा के घर आ जाता है। गांधी जी भी अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी थे उनके। नहीं, नफरत नहीं, बाबा कहते किसी से करो ना, नफरत करो तो बुराइयों से, विकारों से नफरत करो, इंसानों से थोड़ी नफरत करनी है। बाप तो और भी मना नहीं करते, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार तो करना ही है ना। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं, काम करके खा रहा है, चोरी करके तो नहीं खाता है ना, पाप करके तो नहीं खाता है ना। चलो कर्म भले कैसा कर रहा है, तो बाबा कहते हैं कर्म कम ऐसा तो नहीं कर रहा है ना जिससे विक्रम बने इसका। इससे सारा मधार है बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने का।
ना, भारती मेरी सी बुद्धि योग लगाओ, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बन गए हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी। सिंध में बाबा उसके टाइम में उस समय एक भीलनी आती थी जो ध्यान में जाती थी, और भी ट्रांस में उसका पाठ था। दौड़कर आई मिलती थी, किससे? बाबा से। बाबा को कृष्ण के रूप में देखती थी ना। समझाया जाता था इसमें भी तो आत्मा है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा हो जाएगा। हाँ, ऐसी लोगों की मैंने उसमें रीति रस्मों में फंसे रहते हैं। अब उस आत्मा की तो लगन इतनी है, वो है देव कुल की आत्मा। अब वो देखते हैं उस देह के रिश्ते से कि यहाँ ये जाएगी तो हमारे रिश्तेदार पड़ोसी क्या कहेंगे। लोक लाज लोगों को बड़ी डरा देती है। डर के मारे उनको ले गए। हाँ, डर, समाज का डर उसको ले गई, पर उसके दिल से भगवान निकला होगा नहीं, मन से तो बाबा को प्यार करती। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अहिल्याएं व गणकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। शिव बाबा सब तरह का, बाबा के कर्म उनके देखकर तुमसे नफरत नहीं करो, है ना। बाबा कहते बच्चे हैं ये मेरे, कर्मों अनुसार इनको वहां जन्म मिल गया, मेहत्र बन गया, कोई क्या बन गया। तो बाबा कहते हैं नफरत नहीं करो, आत्मा को देखो, सेवा करो, है ना। ऐसे ही बाबा के बच्चे बन जाते तो साफ सुथरे नहा धो के लगते ही नहीं है, ये ऐसे काम करने वाले भी होंगे। साधु लोगों से लेकर भीलनी तक आएंगे बाबा के पास। सब तरह की आत्माएं आ रही हैं। तुम बच्चे भी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण होता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होती रहेगी। बाबा बेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ इस पर समझाना है। ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामे कम याद करो। सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। किस में? गीता पर। सुनाई तो परमात्मा ने, है ना। शिव भगवानोवाच कहना चाहिए, कृष्ण भगवानोवाच हो गया। जबकि बाबते कृष्ण को भी मैंने बनाया ऐसा, वो देवता है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या रिश्ता है ना। ये क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। ये अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवानोवाच, तो सब उनको भगा दे फिर। हाँ, कि आज दुनिया में वही बाबा ने जैसे कल बताया ना, इतनी आदत पड़ी हुई है ना। इतनी इंसान को हैबिट हो जाती कई चीजों की, समझने के बाद भी गलतियां करता रहता है। कहें तुम ये फिर कहाँ से सीखे हो, वे कौन सा गुरु है? कहें बीके हैं जो सब बिगड़ जाए फिर तो। ऐसे भी लोगों की बुद्धि में गलत बैठा हुआ है ना। कहते ये शास्त्रों को नहीं मानते, है ना, ये भक्ति नहीं करते हैं। जबकि हम जितना मानते हैं शायद पढ़ने वाले भी नहीं मानते होंगे। कैसे? हाँ, शास्त्रों में क्या लिखा है ना। शास्त्रों में जो लिखा है वो सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी, उस पर चलना भी तो होता है ना।
वो कहते गीता को हम मानते हैं, गीता को मानते, पर गीता में जो लिखा है उसको मानते हो? यहाँ गीता में जो लिखा है उसको मानकर उस पर चल रहे हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कर्म भी करो। तो यहाँ प्रैक्टिकल है ना। तो वहां भागवत पढ़ पढ़ के मनुष्य ने कितने शास्त्र फाड़ दिए, कितने बनते रहते हैं, वही पढ़ता रहता है सुबह से शाम तक, फिर वही बनते हैं, उस पढ़ पढ़ के ऐसी बुढ़ापा आ जाता है, चला जाता है। कहते बड़ा भगत था, पर देवता तो नहीं बना। इसलिए बाबा समझा रहा है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं समझते हैं तो कहते बीके हैं जो सब बिगड़ जाए। फिर तो बाबा कहते समझे नहीं ना, बीके क्या समझ दे रहे हैं। इन गुरुओं की राजाई चट हो जाए, ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कोई तकलीफ देता है? वो सोचते हैं कि तकलीफ भक्ति में सहन करो तब मानेंगे आप भगवान को मानते हो, है ना। अब चप्पल पहन के नहीं जाओ, भूखे प्यासे रहो, यानी हट क्रियाएं करो, ये पढ़ो, वो करो, ये करो, बड़ा कुछ सामग्री इकट्ठी करो तो मानेंगे भगवान को मानते हैं। आप तो बड़े आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके लिख रहे हो और कोई है नहीं, वो सोचते आप भगवान को नहीं मानते। ऐसी लोगों की सोच हो गई है। बाबा कहते मैं क्यों अपने बच्चों को कष्ट दूंगा? जब माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते, मैं क्यों दूंगा? बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनको बड़ी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्ची की परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट बाप ठहराना, है ना। सेवा करके उसको पाल के काम पे लगा दिया तो बाबा भी क्या कर रहा है? हम बच्चों को पढ़ा कर जो स्वर्ग के लिए देवता तैयार सेवा कर रहा है ना, एक प्रकार से बाबा हमारी। ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं और लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बुढ़ापे फिर बूढ़े होंगे तो हमारी ये सेवा करेगा। तो उम्मीद होती है ना। आज तो उम्मीद और नहीं रख सकते जो पहले रखते थे आज के बच्चों से। ये बाप तो सेवा नहीं मांगता है बच्चों से, है ना। क्या ये है निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है अपनी संभाल करना। ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते हैं ना मैं निष्काम सेवा करता हूं। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूं और जो कुछ करते हैं उसका फल उनको जरूर मिलेगा। ये तो सबका बाप है, ये सबका बाप है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। क्या कहते हैं? हाँ, राजाई देता हूँ और फिर गवा देते हो तुम। मैं देकर जाता हूँ फिर तुम हाँ ऐसे काम करते हो, दिया हुआ गवा देते हो। हम राजाई नहीं लेते न गवाते हैं। शिव बाबा कहता है हमारा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब शांति मांगते हैं। सिर्फ उनको शांति चाहिए, शांति धाम में बैठना बाकी आत्माओं को जाकर। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए वे शांति ही चाहते हैं। ये नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं, इंसान नहीं दे सकता भगवान के सिवा। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, ये भी ईश्वरीय राज्य है। वह है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी भी नहीं। ये देवता कुल की आत्माओं की बुद्धि में बैठती हैं और किसी भी आत्मा ये समझ नहीं सकती भगवान की इस भाषा को। तुम ही हो संगम युग पर, बाकी सब कलयुग में है। वह तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं?
हाँ, जागते नहीं है, कितना भी अज्ञानता की नींद से जगाओ उठते ही नहीं है। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो सबसे बड़ा बेहद का बड़ा भारी ईश्वरीय यज्ञ है। वे हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक बार ही होता है। सत्ययुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ नहीं होगा। सिर्फ बावते ये महायज्ञ अब हो रहा है, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की तो बात ही नहीं है। सब हद के यज्ञ हैं यहाँ पर, इस दुनिया में हद के यज्ञ। ये बेहद का यज्ञ, ये बेहद का बाप यज्ञ रचते हैं, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। सब कुछ इसमें स्वाहा हो जाएगा। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहां रावण राज्य ही नहीं होगा। रावण राज्य शुरू होने से फिर और सब शुरू हो जाते हैं। फिर पता नहीं कितने तरह के कर्म कांड इंसान अपनी मन मत से शुरू कर लेता है। बेहद का यज्ञ सिर्फ अभी होता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि स्व हो जाती है। ये बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बातें ना। इस यज्ञ में है ज्ञान और योग की बातें। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। योग अर्थात बाप को याद करना है। ये अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया। योग का अर्थ कोई समझते नहीं, तुम समझा सकते हो। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का। आत्मा बात करती है किससे? हाँ, बाबा आप फिर से आए हो, हमें फिर से स्वर्ग का वर्षा देने बात करती है आत्मा। हम तो आपको भूल गए थे। पहचान लेती है ना आत्मा, तो क्या कहती है, बाबा हम तो भूल गए थे, हम कितनी गलती कर रहे थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर से आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे ना। इतना प्यार आता है ना बाबा के लिए, है ना। बाबा आप कहो तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने से बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर से अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को याद करना है। याद से ही बच्चों को वर्षा मिलेगा। जब मैं जब सन्मुख होता हूँ, आता हूँ, तब तुमको समझाता हूँ। उससे पहले तो बाद में मैंने नहीं कहा भक्ति में, अब कह रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ। तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, बस गाते थे। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता। वो कौन सा पिता है? परम रहने वाला, परे रहने वाला परम पिता है मेरा। परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूं मैं ना। भगवान के लिए कह दिया, वो तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। बात ऐसा नहीं है। हम तो टीचर मिसल बैठ तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें बैठ पढ़ते हैं। अबलाएं, कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बुढ़िया, छोटे बच्चे सब आदि बैठे हैं। नहीं, हाँ, बाबा की क्लास में तो सब बच्चे भी हैं, बूढ़े जवान सब मिक्स है। एक बच्चा भी कह रहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ भगवान से मुरली, एक बूढ़ा भी कह रहा है, दोनों एक ही क्लास में बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? कहीं भी नहीं देखा। यहाँ है याद की मेहनत। ये याद ही
हाँ, ये याद ही टाइम दे लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना। याद के लिए ही ज्ञान है, चक्कर समझाने के लिए भी ज्ञान है। निःशुल्क सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको ही कहा जाता है। यहाँ हो रहा है सब क्या, नेचर क्योर। दुनिया में करते रहते शरीर के लिए, तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा और मन ही ठीक नहीं होगा, शरीर में फिर कोई बीमारी आ जाएगी, है ना। तो बाबा बता रहे हैं ये आत्मा की नेचर क्योर, आत्मा में खाद पड़ती है, तुम्हारी आत्मा इस समय प्योर हो जाती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यह बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है, बच्चों को बाप को याद जरूर करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को और वर्षे को और घर को बस याद करते रहो। वह स्वीट साइलेंस होम है। दुख होता है अशांति में, दुख होता है अशांति में, और सुख होता है शांति में। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह मनुष्य के पास सब कुछ तो है लेकिन शांति नहीं है। तो बाबा कहता है वहां पर जो ये तो सब कुछ होगा ही, वहां शांति भी होगी, सुख भी होगा, प्रेम भी होगा। क्योंकि इंसान जो मेहनत पुरुषार्थ कर रहा है ना, स्थूल कमाई स्थूल चीजें प्राप्त करता है, उनसे कभी भी शांति सुख के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करता, है ना। बाबा कहता है सुख शांति का खजाना तो मेरे से ही मिलता है ना, है ना। अब बाबा ही शांति का सागर है। बाबा कहते मेरे से प्रीत है ही नहीं मनुष्य की, तो शांति मिलेगी कैसे। अब मेरे से प्रीत रखो तो शांति भी मिले। वहां सब कुछ होगा, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, ये भी ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगाड़ना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, हाँ चिंतन करना चाहिए। अभी सुन लिया, बुद्धि में भर लिया ना पूरी मुरली, अब सारा दिन के लिए बाबा ने काम दे दिया, क्या करना, चिंतन करते रहना ना। उगाड़ना माने होती ना गाय भैंस जो क्या करती है, पूरे एक बार घास भर लेती है पेट में और फिर बैठ के जुगाली करती रहती है, उसको उगाड़ना बोलते हैं। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स हमने सुने, ये भी समझाया है। यात्राएं दो होती हैं, एक रूहानी होती है, दूसरी जिस्मानी होती है। हमारी है रूहानी, ये रूहानी यात्रा ही काम में आएगी। भगवान वाच मन मना भाव। फिर बाबा लास्ट में क्या कहता है, अब भगवान की बात सुने ना, मन मना भाव हो जाओ, मन मेरे से लगाओ, बस, है ना, समेट लो अपने आप को। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना, इसलिए बात डरने की बात नहीं है, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। सतयुग आएगा इसलिए डरना नहीं है, इसलिए डरना नहीं है। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस समृद्धि से सदा खुशी में रहना है, इस समृद्धि से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है
सदा एक ही फुरना रखना है ना, एक ही चिंता कहो, चिंतन कहो, एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। बस ये फिक्र रखो, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, चिंतन करना वरदान है। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव, सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव ना। यहाँ सत्य के संग में बैठे, माने सत्य वचन सुन रहे हैं तो सत्य का संग है। तो सत्य के संग में बैठेंगे तो क्या होता है, भगवान का ये रूहानी रंग लग जाता है। और भगवान का रूहानी रंग क्या करता है ना, जीवन को सुंदर बनाता है। और जो हमारे संग में आते हैं उनको भी फायदा ही मिलता है, उनको भी सुख मिलता है। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का संग करना, यही सत्संग है। यही क्या है, सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। जो सत्य के संग, माना ईश्वर के संग में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता है। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे हम भरपूर हैं। क्या अनुभव करते, हम भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है ना, खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना ही हो गया ना, जो बाप का है वह अपना हो गया। स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से ना, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ ना। हमारे बोल और उमंग उत्साह ऐसा हो, दूसरों को सहयोग मिले तो दिल शिकस्त भी क्या बन जावे, शक्तिवान। ये थे बाबा के आज के 6 तारीख के महावाक्य। अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास चल रहा है तो उसके प्रति पॉइंट आई हुई है। 5वीं पॉइंट है आज और 6ठी पॉइंट है। कल 5वीं सुनी, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। आज की पॉइंट है निरंतर योगीपन के लक्षण, निरंतर योगीपन के लक्षण। आपके नैन चैन ऐसे दिखाई दे ना, योगी लगे। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। समृद्धि स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी।
दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। सर्व आत्मों के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्माओं को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया ना। उनको भी ऐसे अनुभव हुआ कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं। ऐसे फॉलो फादर करो। बातें आपसे भी ऐसे अनुभव करें दूसरे। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। ऐसे यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। यही क्या है? हाँ, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा में क्या था जो मुझे में अभी उदाहरण करना, मुझे भी ऐसा बनकर ऐसे करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।